वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक। वज़ीर आला का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। वज़ीर आला दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में दानिस्ता तौर पर इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान मुत्तादिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतगारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। दर हकीकत अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाज का बन चुका है। तमाम पड़ोसी ममालिक भी दहशतगर्द पॉलिसी से तंग है। ईरान सिक्योरिटी वजूहात पर अफगानियों को बेदखल कर रहा है। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाले 2 हमलों में 5 चीनी वर्कर्स हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की तंजीम और आलमी जरीदे भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में कलदम TTP ने पाकिस्तान में 600 हमले किए हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। भारत से फंडिंग लेकर धमाके कराना कौन सा इस्लाम है? वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिश को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानियों को मजबूत बनाया जाएगा। कहा, अमन के लिए उलमा का किरदार अहम है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। कमेटी सेक्रेटेरिएट का कयाम अमन में लाया जा चुका। CM KP ने फिर एक दफा कराची में कहा, अफगानियों को, गैर कानूनी अफगानियों को वापस नहीं भेज सकते। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, कहाँ उसके कैंप्स हैं? दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने फिर एक दफा इबहाम पैदा किया है। 11 साल से PTI के किसी अहम ओहदेदार पे, किसी वजीर, मशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ। आपका स्पोक्स पर्सन आज के दिन तक भी दहशतगर्दों को खुल के उसकी ना मजम्मत करता है, ना सामने आके वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। सुहेल आफरीदी को क्या अब तक पता नहीं चला कि दहशतगर्दी होती कहाँ से है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हालिया बयान अफसोसनाक है। 11 साल में PTI के किसी भी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्द कार्रवाई करके चले जाते हैं और ये इबहाम पैदा करते हैं। दुनिया के दर्जनों ममालिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तस्दीक कर चुके हैं। PTI के तर्जमान दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं करते। दहशतगर्दों से हमदर्दी है तो अफगानिस्तान चले जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मिंगल को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस अयूब खान को की तौसीक की सिफारिश अक्सरियत से मुस्तरद। एलामिया के मुताबिक इजलास में हाई कोर्ट्स के आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के असूलों पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जगह टाउन कॉरपोरेशन या टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। सरबराह का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। मकामी हुकूमत का मतलब यूनियन काउंसिल और टाउन कॉरपोरेशन होगा, जिसमें हुकूमत का मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जनरल मेंबरान यूनियन काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर शो ऑफ हैंड के जरिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन टाउन कॉरपोरेशन का जनरल मेंबर होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन 30 दिन के अंदर सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका के ईरान के अपोजिशन रहनुमाओं से राबते सदर ट्रंप ने ईरान में फौजी ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। दावा किया ईरान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। उधर अमरीकी अस्करी हुकाम की सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के बाद फौजी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में खून रेस तसादुम का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। कहते हैं ट्रंप की मुदाखलत के बयान से एहतजाज पर तशद्दुद हो गए। मुजाहिरों में 350 मसाजिद को आग लगा दी गई। ईरानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। ईरान में जारी खून रेजी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 538 हो गई। आलमी तंजीमों ने तस्दीक कर दी। ईरान के कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। उधर लंदन में सफारत खाने से परचम हटाने पर ईरान का एहतजाज, बरतानवी सफीर की तलबी। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है। किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है। तुम्हारा आइन, तुम्हारा पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? सीएम केपीके से के मुंह से इन जुमलों का क्या मतलब है? ये तुम्हारा पाकिस्तान इनका पाकिस्तान नहीं है। ये तुम्हारा आइन इनका आइन नहीं है। फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। 9 मई को मुल्क भर में तबाही और बर्बादी मचाई गई। अब 8 फरवरी को फसाद का नया प्रोग्राम बनाया गया। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने की देंगे पंजाब को वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है। 9 मई हंगामों में तहरीक इंसाफ वाले बराह रास्त मुलविस थे। वीडियो से साबित हो गया। 9 मई के हंगामों में सुहेल आफरीदी शरीक थे। वीडियोस में किसी छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले। उम्मीद है सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर बानी पाकिस्तान से माफी मांगी होगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, सियासत अपनी जगह, लेकिन क्या पाकिस्तान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नहीं? तुम्हारा आइन, तुम्हारा मुल्क से क्या मतलब है? एक बार पहले भी इधर हम इधर तुम का नारा लगा था। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। पीटीआई की करप्शन को जुर्म नहीं समझती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि केपी में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। सेहत कार्ड के नाम पर करप्शन हो रही है। सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। अस्पताल में लोगों को अद्वियात नहीं मिलती। सूबे में स्मगलिंग भी अरूज पर है। अमन अमान की सूरत हाल भी मखदूश है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका है। पीटीआई सोशल मीडिया पर मकबूलियत के झूठे दावे करती है। तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। आईन और कानून के साथ खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में वकला के सेमिनार से खिताब। कहा, जब तक वकला खड़े नहीं होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, सिंध हुकूमत ने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने अजरक टोपी का मान नहीं रखा। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात से इनकार किया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे फातह ख्वानी की। हुकूमत का बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफे ना करने का फैसला। पावर डिवीजन के हुकाम के मुताबिक सब्सिडी को एडजस्ट किया गया। अब टैरिफ बढ़ नहीं रहा। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। सनती टैरिफ 62.9 रुपये से कम होकर 46.3 रुपये फी यूनिट रह गया। ज़राई शोबे के लिए बिजली के निर्खों में 16 और कमर्शियल सार्फिन के लिए 10% कमी हुई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर में आज सुबह दर्जा हरारत 2 डिग्री तक गिर गया। कराची में साइबेरियन हवाओं से सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। मट्टी में दर्जा हरारत 0, मोहनजोदड़ो और दांतों में 2 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 2 डिग्री तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को खोल दिया गया। उधर पहाड़ी इलाकों में खून जमाती सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू सर्द तरीन मकाम पारा -14 डिग्री तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -13, अस्तोर में -11, गिलगित में -8, ज़ियारत कलात में -7, कलाम हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का PHA को नासिर बाग का पार्क बहाल करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने केनाल रोड से दरख्त काटने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक केनाल रोड से दरख्तों की शाखें काटी गई। वकील PHA ने कहा यह रूटीन की कार्रवाई थी, दरख्त की वजह से हादसा पेश आ सकता था। PHA ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त की वजह से क्या हादसा पेश आ सकता था, कितने हादसा हुए हैं। DG PHA की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं।